अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिसेस अजीम ऑफिशियल व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये वीडियो भी मैं शेयर कर लूँ। मेरी अम्मी का घर पीआईबी में है और मेरा जो ससुराल है वो सरजानी में है। कम से कम 1 घंटे की ड्राइव में जो है वो हम अपनी अम्मी के यहाँ मैं पहुँचती हूँ। तो फिर रास्ते में जाते जाते हम लोगों ने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाया। इतनी लंबी लाइन थी तो मुझे लगा कि आज तो यहाँ पे जो है वो हालत बुरी हो जाएगी खड़े खड़े, लेकिन जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि जल्दी हमारा पेट्रोल डल गया था। तो उसके बाद जो है हम अम्मी की तरफ निकले क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैं पूरे रास्ते शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे सर में बेइंतहा का दर्द हो रहा था। तो मैंने रास्ते में गन्ने का जूस पिया था, उसके भी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे सर में दर्द था। तो फिर पीआईबी की एंट्री पे जो है मैंने जो है वो थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। जो पीआईबी में रहते होंगे वो जानते होंगे कि ये बस स्टॉप का एरिया है जहाँ पे पीआईबी लॉन है, नेशनल स्कूल है। ठीक है, तो जो है आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। जबकि 4-5 दिन पहले जो है वो इतनी बारिश हुई थी, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। बारिश होती है और फिर यूं ही जो है वो मौसम फिर इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ बारिश हुई थी। तो फिर और हम लोग जो है फिर मैं 1 बजे जो है वो मैं घर पहुँच गई थी। तो ये मेरे भाई की बेटी है किरत, और जो है ये माशाल्लाह 1.25 साल की है और ये इस कदर तेज़ है क्योंकि आपको पता है आजकल के बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। कोई भी बच्चा मैं कहती हूँ कि आजकल का शरीफ नहीं है। तो ये बरीरा अप्पो और लीज़ा अप्पो को याद करी थी क्योंकि वो मेरी बहनें स्कूल में जॉब करती हैं, 2 बहनें। फिर मैं सबके लिए जो है वो यहाँ पान ले गई थी, दोहराजी की जो बहुत मशहूर पान है, और जो मैंने बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर की थी मैं वो ले गई थी। तो मैंने अपनी किरत की मम्मा का पान जो है वो किरत को दे दिया था। फिर मेरी बहनें भी आई हुई थी तो उन्होंने कहा कि मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी बड़ी बहन ने। तो फिर मैं जो है उनको मेहंदी लगाने बैठ गई थी। तो लोग मुझे कहते हैं कि मैं अच्छी मेहंदी लगाती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैंने मेहंदी कैसी लगाई, क्योंकि मैं 12 साल से जो है वो मेहंदी लगा रही हूँ। शादी को तो मेरे अभी 9 महीने हुए हैं, लेकिन मैं शादी से पहले जो है वो जब मैं 9th क्लास में थी तब से ही जो है मैंने मेहंदी जो है वो सीख ली थी और तब से ही मैं मेहंदी लगा रही हूँ। और जो है अब मुझे नहीं पता कि आप लोग को ये मेरी मेहंदी अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि जो है वो मैं काफ़ी टाइम बाद जो है वो शादी के मैं मेहंदी लगा रही थी। क्योंकि जो है अब जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा आदत नहीं रही, लेकिन बस लगा लेती हूँ। जो है ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही मेहंदी छोड़ दी है। मैं ईद बकरीद पे जो है मैं अम्मी के यहाँ जाती हूँ, वहाँ मेरे जो है बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जिनको पता ही होगा, जो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे मेरे कस्टमर्स भी, तो उनको पता ही होगा कि मैं जो है वो चांद रात और ईद की चांद रात हो या बकरीद की चांद रात हो, क्योंकि मेरी शादी के बाद पहली ईद थी। लेकिन मेरे कस्टमर जो इतने साल पुराने थे तो वो बहुत परेशान थे कि हम कहाँ जाएंगे मेहंदी लगवाने, हम तो आपसे ही लगवाते हैं। वो बहुत जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्योंकि मैं जो है वो सेपरेट रहती हूँ, तो जो है मैंने कहा मैं सेपरेट ही तो रहती हूँ, तो मुझे किसी की रोक टोक भी नहीं थी कि तुमने नहीं जाना। और मेरे हस्बैंड अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उनको बोला तो वो एग्री हो गए थे। तो फिर मैं इस तरह चली गई थी। उन्होंने बोला तुम्हारी ख्वाहिश है और तुम लगाती हो, अगर तुम्हें सही लगे तो तुम जा सकती हो, कोई मसला नहीं है। तो फिर मैं अम्मी के यहाँ चली गई थी। तो चांद रात पे भी और मीठी ईद पे भी जो है वो मैं अम्मी के यहाँ ही गई थी। तो मैंने अपने कस्टमर्स को मेहंदी लगाई थी वहाँ पर। तो 12 साल से जो है मैं मेहंदी लगा रही हूँ। तो माशाल्लाह मैं पीआईबी में रहती थी पहले, तो जो है माशाल्लाह मेरे बहुत ज़्यादा जो है वो कस्टमर थे। मेरे बहुत दूर दूर से भी कस्टमर्स आते हैं, क्योंकि माशाल्लाह जो मेरी मेहंदी एक बार देखता है फिर वो आगे जो किसी से पूछता है तो फिर वो मेरा एड्रेस दे देते। तो मैं बहुत लोगों को जो है मैं मेहंदी लगाती थी, यहाँ तक कि जो अपने दुबई से जो है मेहमान तक आए होते थे तो उन लोग को भी, बम्बई से भी बहुत लोग आते थे मेरे पास मेहंदी लगवाने। जैसे जो है हमारे जो है वो पीआईबी में ही जो जिनके रिश्तेदार आए हुए, कोई बम्बई से, कोई सऊदी अरब से आया हुआ होता था, तो कोई दुबई से आया हुआ होता था। तो बहुत लोगों को मैंने लगाई और वो लोग बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि बाहर जो है वो इस तरह की मेहंदी जो है वो नहीं लगती है। और तो फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि मैंने मेहंदी कैसी लगाई है, क्योंकि जो है कल मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि जो है ना मेरी तबीयत आजकल गर्मी की वजह से बिल्कुल ठीक नहीं थी और मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन था, क्योंकि इतनी लंबा ड्राइव करके जो है ना आजकल मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है। क्योंकि वरना 9 महीने से जो है मैं अम्मी के यहाँ आना जाना करती हूँ, लेकिन मुझे इतना जो है वो तकलीफ़ नहीं होती थी कमर में, लेकिन आजकल जो है मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा होने लगा है।
तो इस वजह से मेरे बैक में इतना पेन था। लेकिन मेरी बहन भी बहुत दिनों बाद आई थी अम्मी के यहाँ, और उसने बहुत दिनों बाद मुझसे फरमाइश की थी, तो मैंने कहा इस बेचारे को मैं क्या मना करूँ, मेरी बहन है, जाहिर सी बात है। तो फिर मैंने उसको लगा दी थी। लेकिन मैंने उससे यही कहा था कि देखो मेरी हालत बहुत डाउन हो रही है, लेकिन मैं तुम्हें लगा देती हूँ, अब जैसी लगी अल्लाह मालिक है। लेकिन मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी, किसी दिन मैं जो है वीडियो लगाऊंगी मेहंदी। अब अभी जो है मैं अपने हाथों पे भी नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि मेरे जो है हाथों में जो है एलर्जी हो गई है। तो उसका जो है इलाज चल रहा है। तो डॉक्टर ने बिल्कुल मेहंदी लगाने से मना किया है, कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करना है मुझे हाथों पे, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है मेहंदी नहीं लगा रही हूँ, वरना मैं मेहंदी की इतनी ज़्यादा शौकीन हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ कि जो है वो बस मेरा बस नहीं चलता। शादी से पहले मैं बहुत लगाती थी, और शादी के बाद भी जो है वो मेरे हस्बैंड, अल्लाह का शुक्र है कि बाज़ लोग होते हैं, बाज़ जो है वो लड़के होते हैं जो कहते हैं भाई मेहंदी नहीं लगाना। जैसे मेरे भाइयों को भी मेहंदी ज़्यादा पसंद नहीं थी, बड़े वाले भाई को। लेकिन जब बीवी आती है ना, तो मैं कहती हूँ कि बंदे को सब अच्छा लगने लगता है। तो फिर वो अपनी बीवी की फरमाइश से लगवाते थे मेहंदी के, तुम मेहंदी लगा दो मेरी बेगम को, मतलब मेरी भाभी को। तो मैं लगाती थी अल्हम्दुलिल्लाह सबको। और जो है अभी भी घर में सब मुझसे ही मेहंदी लगवाते हैं, कोई बाहर जाने का जो है वो नहीं करता कि भाई बाहर जाके लगवाएं। तो जो है मैं काफ़ी सालों से लगा रही हूँ मेहंदी, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और ज़्यादा जो है वो अच्छी जो है वो मैं मेहंदी और ज़्यादा सीख लूँ। जब बंदा थोड़ी बहुत सीख लेता है तो फिर उसको आइडिया होता है कि वो देखकर भी लगा सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेट पे से भी अगर कुछ सर्च करती हूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं वो एज इट इज़ लगा देती हूँ। मेरी काफ़ी कज़नों ने भी लगाए हुए लगवाती हैं वो मेहंदी मुझसे जो है नेट पे से उठाकर, तो मैं अल्लाह का शुक्र है उनको लगा देती हूँ। जो मेरे कस्टमर्स भी होते हैं तो वो अगर मुझे कहते हैं तो मैं उनको नेट पे से उठाकर भी जो है वो डिज़ाइन उनको लगा देती हूँ। तो जो है आप लोग सब मुझे बताइएगा कि मैंने क्या थकी हुई मेहंदी लगाई है या मैंने अच्छी मेहंदी लगाई है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने कैसी मेहंदी लगाई है। मेरी बहन को तो बहुत अच्छी लग रही थी, और माशाल्लाह ये जो हम कौन है जो PIB में नियाज़ है, तो हम लोग उससे ही मेहंदी लेते हैं और उसकी बहुत अच्छी होती है मेहंदी। पहले तो बहुत ज़्यादा वो जो लाल वाली कौन चली थी, जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा शिकायतें जो है सबकी सुनने में आई थी कि उनके डिज़ाइन छप जाते हैं, पूरे पूरे डिज़ाइन उनके हाथों पे लगे हुए होते थे। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने भी बहुत ज़्यादा जो है वो लाल मेहंदी यूज़ की, लेकिन कभी भी जो है ना मुझे ऐसा नहीं रिज़ल्ट मिला कि मेरे हाथों पे ना डिज़ाइन छप गया एक साल तक के लिए, कि लोगों के हाथ जो है वो सूज जाते थे। इस तरह मैंने बहुत केसेस सुने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरे हाथों पे या मेरी बहनों के हाथों पे कभी इस तरह नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बहुत जो है वो लाल वाली मेहंदी भी यूज़ करी है, वो भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जो इसकी बात होती है ना, वो तो इसकी बात अलग ही होती है, ठीक है। तो मैं जो हूँ अपने घर में जो है वो मेहंदी भी सिखाती हूँ, कि अगर जो मेरे से मेहंदी सीखना चाहे वो भी मुझे बता सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं जिस एरिया में रहती हूँ मैं उन्हीं लोगों को सिखा सकती हूँ, क्योंकि जो है वो दूर से तो लोग आना बहुत इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि वाकई मेरा घर इतना दूर है। जो है वो सरजानी में सायमा विलास, जिसने देखा होगा ना, उससे थोड़ा सा आगे गाजी विलास है, तो वहाँ पर जो है मेरा घर है। तो लोगों को बहुत दूर लगता है मेरा घर, और वाकई बहुत दूर है जो बात है। लेकिन जो है अब मुझे जो है इतना दूर नहीं लगता, क्योंकि मेरे को आदत हो गई है कि जो है वो मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी जो है वो तारिक रोड पे जो डॉल्फिन मॉल है उसमें होते हैं। तो मेरे मियाँ भी माशाल्लाह इतने सालों से वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो उनको भी अब जो है वो इतना नहीं लगता दूर का सफ़र। वो तो जो है आराम से यूज़ टू हो चुके हैं इतने दूर के सफ़र की। और जो है अगर जो है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन प्रेस करना और ना भूलिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी मेहंदी अच्छी लगी या नहीं लगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। और जो है मैं इंशाल्लाह और ज़्यादा अच्छी जो है वो मेहंदी की आप लोगों से वीडियो जो है वो शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और जो है फिर मैंने जो है वो दोपहर के खाने की और रात के खाने की वीडियो इसलिए नहीं बना पाई, क्योंकि माशाल्लाह घर में रश वश हो रहा था, क्योंकि बहनें आई हुई थी माशाल्लाह। और हम 6 बहनें हैं, 2 भाई हैं, तो हम 4 बहनों की शादी हुई हुई है। तो जब आती हैं तो कभी कभी इत्तेफाक होता है सब साथ ही आ जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग जो है हम लोग टाइमिंग पर आ रहे थे। ऐसी बात है सब ससुराल वाली हैं, तो ससुराल वालों के उस पर आना पड़ता है कि सासू माँ से इजाज़त मिली नहीं मिली। लेकिन मैं जो हूँ वो सेपरेट रहती हूँ, तो मैं तो अपने मियाँ को अपने हस्बैंड से इजाज़त लेती हूँ। तो जब वो अल्लाह का शुक्र है वो मुझे मना तो नहीं करते, लेकिन वो है बस रोज़ रोज़ अम्मी के यहाँ जाना भी देखो अच्छी बात नहीं होती, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम कम जाऊँ। लेकिन मैं कम कम जाती हूँ तो मेरे बाबा बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं आ रही। मेरी मम्मा मुझसे शिकायत करने लग जाती हैं कि क्या बात है तुम क्यों नहीं आ रही, हफ्ते में एक बार लाजमी आया करो, क्योंकि मैं रुकने नहीं जाती अपनी अम्मी के यहाँ।
डर जाएगी। बस ना, पूरा खा लोगे खाना? पूरा खाओगे खाना? और अगर नहीं खाया तो सही है। तो ये थी मेरी भांजे की जो है छोटी मोटी शरारतें। इससे ज़्यादा शरारती है वो, मैंने सबकी वीडियो नहीं बनाई थी। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी पूरी वीडियो कैसी लगी और आपको स्पेशली मेरी मेहंदी कैसी लगी। और जो है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि और ज़्यादा मज़ीद अच्छी जो जिस तरह की मैं मेहंदी लगाती हूँ। अभी तो मैंने आपको बताया कि मैं थकी हुई थी तो मैंने बस लगा दी। तो जिस तरह की मैं मेहंदी लगाती हूँ और ज़्यादा अच्छी, तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उस पर भी जो है मैं एक वीडियो बनाऊँगी। और जो है रात के 1:45 हो गया था तो मैं अम्मी के घर से निकल गई थी, क्योंकि हमें जाते जाते जो है 1:45 हो गए थे घर पहुंचते पहुंचते। और मैंने सारे रास्ते की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि 1 घंटे का जो है सफ़र था, तो मैं पूरे रास्ते नहीं बना सकती थी। आपको पता है आजकल कराची के जो है वो हालात भी ठीक नहीं है कि मोबाइल इतनी दूर तक मैं जो है वो हाथ में पकड़ कर जो है नहीं लेके जा सकती थी। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे इसी तरह प्यार करते रहिएगा, लाइक्स करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और अपने दोस्तों से भी मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।